अरे ओ अहंकारी ब्राह्मण पुत्र, इस जंगल में ये साधारण सी कुल्हाड़ी लेकर क्या करने आए हो? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यहाँ पेड़ काटने भेजा है? अपने आराध्य और अपने गुरु का यह घोर अपमान सुनकर नारायण के छठे अवतार भगवान परशुराम क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से वो अजेय फरसा उस घमंडी शिकारी के मस्तक पर दे मारा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। खून से लथपथ वो शिकारी मुस्कुराने लगा और देखते ही देखते अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव थे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या परशुराम क्रोध में इतने अंधे हो गए थे कि जिस अस्त्र की पूजा करनी चाहिए उसी अस्त्र को उन्होंने महादेव के ही मस्तक पर दे मारा, और जिस परशु को स्वयं महादेव ने अजेय बनाया था, क्या वो परशु खुद महादेव को ही काट सकता है? इस रहस्य की जड़ें छिपी हैं उस महाविनाश में, जब धरती महिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही थी। सहस्त्रबाहु के अहंकार ने जब परशुराम जी के पिता अर्षि जमदग्नि की क्रूरता से हत्या कर दी, तब इस अन्याय को देखकर परशुराम जी ने घोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न करके वो अजेय परशु प्राप्त किया। उसी दिव्य परशु से उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार इस पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से विहीन कर दिया। लेकिन इतने बड़े नरसंहार और लगातार अजेय रहने के बाद परशुराम जी के भीतर अनजाने में ही एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उनके मन में यह भाव आ गया कि मैंने और मेरे इस अजेय परशु ने इस संसार को सारे अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया है। अब कोई मेरे इस परशु का सामना नहीं कर सकता। महादेव यह कैसे देख सकते थे कि उनके सबसे प्रिय शिष्य का पतन अहंकार के कारण हो? इसीलिए जब परशुराम अपना 21 बार का अभियान समाप्त कर कैलाश लौट रहे थे, तब उनका यह अहंकार तोड़ने के लिए महादेव ने किरात यानी एक जंगली शिकारी का रूप धरा और उनका रास्ता रोककर उन्हें ललकारा। परशुराम ने उसे एक साधारण शिकारी समझकर युद्ध शुरू किया, लेकिन वो शिकारी तो हार ही नहीं रहा था। दोनों के बीच पूरे 21 दिनों तक एक भयंकर महासंग्राम चला। जब 21 दिन बाद परशुराम जी के सारे अस्त्र विफल हो गए और वे बुरी तरह थक गए, तब हताशा और चरम क्रोध में उन्होंने अपना अंतिम अस्त्र वो अजेय परशु चला दिया। महादेव ने उस वार को खाली नहीं जाने दिया और उसे सीधे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अपने ही आराध्य के मस्तक से खून बहता देख परशुराम जी का सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। वे सत्य को समझकर शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य के उस प्रहार को एक आभूषण की तरह माथे पर सजा लिया और उसी दिन से महादेव का एक नया नाम पड़ा, खंड परशु। महादेव और भगवान परशुराम के इस अद्भुत गुरु शिष्य बंधन को प्रणाम करने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय खंड परशु महादेव जरूर लिखें।